दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टू नेबर्स। क्या अर्थ हुआ? द टू नेबर्स का मतलब हुआ कि दो पड़ोसी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once there were two ladies who were neighbors। क्या मतलब हुआ? Once there were two ladies। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ वॉज या फिर वर का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, देयर वर टू लेडीज़, एक बार दो महिलाएं थीं, हु वर नेबर्स। दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने के लिए हु का यूज़ किया जाता है, और ये भी सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है जहाँ पर वर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। हु वर्स नेबर्स, हु वर नेबर्स का मतलब हुआ कि जो पड़ोसनें थीं। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस देयर वर टू लेडीज़ हु वर नेबर्स। एक बार दो महिलाएं थीं जो पड़ोसनें थीं। वन ऑफ दैम वॉज वेरी फैट एंड द अदर वॉज वेरी थिन। क्या अर्थ हुआ? वन ऑफ दैम। दोस्तों, वन ऑफ दैम का अर्थ होता है उनमें से एक, और मैं चाहूँगा आप इस वर्ड को नोट कर लें क्योंकि इस तरह के जो शब्द हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल वाक्यों में किया जाता है। तो वन ऑफ दैम का अर्थ होता है उनमें से एक। वन ऑफ दैम का मतलब हुआ कि उनमें से एक वॉज वेरी फैट। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है जहाँ वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और FAT, दोस्तों, फैट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मोटा। जो भी व्यक्ति मोटा है उसको फैट कहा जाता है। वन ऑफ दैम वॉज वेरी फैट का मतलब हुआ कि उनमें से एक बहुत मोटी थी। एंड द अदर, और जो दूसरी थी, वॉज वेरी थिन। थिन मतलब पतली, और ये भी एडजेक्टिव है। और जो दूसरी थी वॉज वेरी थिन, वो बहुत पतली थी। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन ऑफ दैम वॉज वेरी फैट, उनमें से एक बहुत मोटी थी, एंड द अदर वॉज वेरी थिन, और जो दूसरी थी वो बहुत पतली थी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि वैसे तो ये वाक्य ठीक है, लेकिन यदि इसके अंदर वाइल का प्रयोग किया जाता है तो ये जो वाक्य है और भी बेटर तरीके से बनाया जा सकता था। अब जैसे मान लीजिए, मैं समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, WHILE, वाइल का मतलब आपने सुना होगा। वाइल का मतलब एक क्षण होता है, इसका मतलब दौरान भी होता है, इसका मतलब जबकि भी होता है। अब देखिए इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारे सामने वाक्य है कि उनमें से एक मोटी थी और दूसरी पतली थी। अगर हम इसको वाइल से बनाएं तो वाइल से कैसे बनेगा? इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? वन ऑफ देम वॉज वेरी फैट, उनमें से एक बहुत मोटी थी। वाइल मतलब जबकि, द अदर वॉज वेरी थिन, जबकि दूसरी बहुत पतली थी। तो दोस्तों, यहाँ पर वाइल का प्रयोग किया जाता तो वाक्य और भी बेटर बनता। तो आप इसे नोट कर लीजिए, जब हम दो लोगों की तुलना करते हैं और जिसमें जबकि आता है तब भी वाइल का यूज़ किया जाता है। मैं एक और एग्जांपल से इसको आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल,
राजू इज़ ऑनेस्ट वाइल मोहन इज़ डिसऑनेस्ट। क्या मतलब हुआ कि राजू इज़ ऑनेस्ट मतलब राजू ईमानदार है, वाइल मोहन इज़ डिसऑनेस्ट जबकि मोहन बेईमान है। और दोस्तों मेरी आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है और आप ये एक होमवर्क की तरह माने, मैं चाहूँगा जो मैंने आपको भी वाइल का यूज़ समझाया है आप कृपया करके कम से कम एक वाक्य आप अपनी तरफ से ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको वाइल का यूज़ समझ आ गया है तो आप इस एक वाक्य बनाएं वाइल का यूज़ करके और आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखिए। दे ऑलवेज क्वेरल्ड विद ईच अदर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, QUARRELLED, ये क्वेरल की सेकंड फॉर्म है। क्वेरल मतलब झगड़ा करना, सेकंड फॉर्म क्वेरल्ड। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है जो कि एक प्लूरल नाउन है। और यहाँ हमने देखा यहाँ दो महिलाओं के बारे में बात हो रही है इसलिए दे का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, दे ऑलवेज क्वेरल्ड विद ईच अदर, वे हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे। ऑल द नेबर्स वर फेड अप विद देयर फाइट्स। क्या अर्थ हुआ, ऑल द नेबर्स वर फेड अप। दोस्तों यदि इस वाक्य के बारे में बात की जाए तो ये भी एक सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है जहाँ पर वर्ब का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और आप फेड अप को नोट कर लीजिए। फेड अप का मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हो आई एम फेड अप ऑफ माई जॉब, मैं अपनी नौकरी से परेशान हूँ। तो फेड अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ से परेशान होना। तो इस तरह से इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ऑल द नेबर्स वर फेड अप विद देयर फाइट्स। सारे पड़ोसी, देयर मतलब उनकी, सारे पड़ोसी उनकी लड़ाइयों से परेशान थे। वन डे मतलब कि एक दिन। दे डिसाइडेड टू गिव दैम सम एडवाइस। दोस्तों ये जो वाक्य ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। दे का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बताया प्लूरल नाउन है, वे या वे लोग के लिए इसे लगाया जाता है। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, निर्णय करना। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। दोस्तों इसमें खास बात यह है कि इस वाक्य को बनाने में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो आप इस बात को याद रखें कि जब आप कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तब आपको किस तरह से वाक्य को बनाना है। पहली वर्ब को आपको, जो पहली वर्ब आप यूज़ करेंगे वो आपको टेंस के अकॉर्डिंगली ही लिखनी है। लेकिन जब आप दूसरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरी वर्ब का इस्तेमाल करने से पहले आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में। और टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे एक दिन। दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया। टू गिव देने का, दैम उन्हें, सम एडवाइस कोई सलाह। तो दोस्तों इस तरह से दो वाक्यों का, दो वर्ब के वाक्य को मैंने आपको बताया किस तरह से प्रयोग किया जाएगा। मैं आपको एक वाक्य देता हूँ दो वर्ब का, आप उसे ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। वाक्य को नोट कर लीजिए, वह घर खरीदना चाहता था। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पर दो वर्ब हैं, चाहना और ख़रीदना। दूसरा वाक्य भी नोट कर लीजिए, उसने मुंबई जाने का फैसला किया। दोस्तों यहाँ पर भी दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाना है। तो दोनों ही वाक्य आप बनाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन, दे डिसाइडेड टू गिव देम सम एडवाइस, एक दिन उन्होंने उन्हें कोई सलाह देने का निर्णय किया या कह सकते हैं फैसला किया। वन एल्डरली पर्सन सेड टू द लेडीज़। दोस्तों एल्डरली एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वृद्ध। वन एल्डरली पर्सन, एक वृद्ध व्यक्ति ने, सेड टू द लेडीज़ महिलाओं से कहा। तो क्या अर्थ हुआ, वन एल्डरली पर्सन सेड टू द लेडीज़ मतलब कि एक वृद्ध व्यक्ति ने महिलाओं से कहा, वाई डू यू बोथ क्वेरल सो मच। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अर्थ होता है ऐसे वाक्य जहां वाक्यों के टेल पर ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आते हैं। और यदि हम इस तरह के वाक्य बनाएंगे तो इस तरह के वाक्यों में डू या डस का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। आई, वी, यू, दे प्लूरल में डू का यूज़ किया जाता है। ही, शी और सिंगुलर में डस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है इसलिए डू लगाया गया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वाई का भी प्रयोग किया गया है, WHY। यदि इसके बारे में बात की जाए तो दोस्तों ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक शब्द। कई लोग इसको WH फैमिली वर्ड भी बोलते हैं, चाहे आप इसको WH फैमिली वर्ड बोल सकते हैं। तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप एक WH फैमिली वर्ड को मतलब कि इंट्रोगेटिव वर्ड को वाक्य में प्रयोग करना चाहते हैं तो दोस्तों याद रखें सबसे आगे आप उसको ही मेंशन करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की, फिर आपको वर्ब लगानी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब है
क्वेरल मतलब झगड़ा करना, जो कि एक वर्ब है। तो याद रखें कि जब भी आप कोई इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, लेकिन यदि आप कोई इंट्रोगेटिव वर्ड भी लगाना चाहते हैं तो उसको हेल्पिंग वर्ब से हमें पहले लगाना होगा। तो क्या अर्थ हुआ, वन एल्डरली पर्सन सेड टू द लेडीज़, एक बूढ़े व्यक्ति ने उन महिलाओं से कहा, वाई डू यू बोथ, बोथ मतलब होता है दोस्तों दोनों, तो ये पूरा सब्जेक्ट है, यू बोथ मतलब आप दोनों। वाई डू यू बोथ क्वेरल सो मच, आप दोनों इतना ज़्यादा, इतना अधिक क्यों लड़ती हो। कांट यू बी लाइक द व्हील्स, क्या तुम नहीं हो सकते लाइक द व्हील्स, पहियों की तरह, ऑफ ए टू व्हीलर, एक दुपहिया, टू व्हीलर मतलब एक दुपहिया वाहन को टू व्हीलर कहा जाता है, मतलब क्या आप एक दुपहिया वाहन के पहिए की तरह नहीं हो सकते। वेयर, जहाँ वन व्हील कॉम्प्लीमेंट्स द अदर, दोस्तों कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा करना, उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, और ये फिफ्थ फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट्स। तो जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने क्या कहा उन महिलाओं से कि तुम इतना ज़्यादा क्यों झगड़ा करते हो। कांट यू बी लाइक द व्हील्स, क्या तुम उस पहिए की तरह नहीं हो सकते एक टू व्हीलर के। वेयर वन व्हील कॉम्प्लीमेंट्स द अदर, जहाँ एक पहिया दूसरे को पूरा करता है, दूसरे को पूरक करता है। एट दिस, इस बात पर, द फैट लेडी सैड, द फैट लेडी सैड मतलब कि मोटी महिला ने कहा, यस हाँ, बट लेकिन, हाउ कैसे, कैन अ व्हीकल मूव स्मूथली, तो उसने क्या कहा, यस हाँ, बट लेकिन, हाउ कैन अ व्हीकल मूव स्मूथली, मूव मतलब चलना, स्मूथली मतलब आराम से, कि लेकिन एक वाहन कैसे आराम से, स्मूथली मतलब कि आराम से चल सकता है। व्हेन, जब, वन टायर इज़ ऑफ ए ट्रैक्टर, जब एक टायर ट्रैक्टर का हो, एंड द अदर वन ऑफ इज़ ऑफ ए साइकिल, और जो दूसरा है वो एक साइकिल का हो। चलिए दोस्तों, कितनी फ़नी बात है। जब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि क्या आप इतना ज़्यादा झगड़ा क्यों करते हो, क्या आप एक स्कूटर के पहिए की तरह नहीं बन सकते जहाँ एक पहिया दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, तो इस बात पर जो मोटी महिला थी उसने क्या जवाब दिया कि हाँ ये सही है, बट हाउ कैन ए व्हीकल मूव स्मूथली, कोई एक वाहन स्मूथली आराम से कैसे चल सकता है। व्हेन वन टायर इज़ ऑफ ए ट्रैक्टर, जब एक टायर ट्रैक्टर का हो, एंड द अदर वन इज़ ऑफ ए साइकिल, और दूसरा वाला साइकिल का हो। ऑल द पीपल प्रेजेंट देयर, प्रेजेंट का मतलब होता है वहाँ मौजूद होना, उपस्थित होना। ऑल द पीपल प्रेजेंट देयर, जो सारे लोग वहाँ उपस्थित थे, मौजूद थे। स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगे। ऑन हियरिंग सच अ विटी आंसर, इस तरह का, विटी का मतलब होता है मजाकपूर्ण, इस तरह का जो एक मजाकिया, और इसका मतलब हाजिर जवाब भी होता है। इस तरह का जो हाजिर जवाब वाला जो उसका आंसर था, उसको सुनकर वो सब लोग हंसने लगे। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ये ख़त्म होती है। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, आपने आज कुछ नया सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।